हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स नलबा टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में पुनः मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बोरियत महसूस नहीं करें प्लीज। ये प्रश्न पत्र वही चल रहा है, विद्यालय में निर्देशन में परामर्श इकाई पहली चल रही है। टॉपिक मेरा ये 24वां है और निर्देशन संबंधित समस्याओं के क्षेत्र है 5वां, विद्यालय से संबंधित समस्याएं। विद्यालय से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती हैं जो विद्यालय से संबंधित होती हैं? प्रत्येक विद्यालय में पाई जाती हैं समस्याएं। जैसे मैं आपको कुछ समस्याओं के बारे में बता रहा हूं, तो देखिए, विद्यालय के जीवन से और उसके वातावरण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण से घृणा होना। देखिए, पहली जो शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण, शिक्षक अथवा विद्यालय शिक्षक विद्यालय के काम और वातावरण, विद्यालय के काम और वातावरण काम और वातावरण से घृणा होना, से घृणा होना, ये भी एक समस्या है साहब। पहली, शिक्षक और विद्यालय के जो, देखिए, शिक्षकों से है, जो विद्यालय में शिक्षक हैं, और विद्यालय के जो काम हैं, विद्यालय का अनुशासन है, विद्यालय की जो शिक्षा है, विद्यालय की जो स्थितियां हैं, इसलिए शिक्षक और विद्यालय के जो काम हैं, उन काम से कितनी उसकी क्या है, घृणा है। क्या है? उस वातावरण से घृणा है, उस काम से क्या है, घृणा है, उस काम से क्या है, घृणा है। इसलिए शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण से घृणा, शिक्षक से घृणा और विद्यालय के काम और वातावरण से घृणा, ये भी एक विद्यालय संबंधित समस्याएं है। ये भी एक विद्यालय से संबंधित क्या है साहब, समस्या है। नंबर 2 आता है इसका सेकंड। इसका सेकंड है, जैसे पाठ्य विषयों में ध्यान न देना, पाठ्य विषयों में ध्यान न देना, ये भी एक समस्या है विद्यालय संबंधित, कि बालक बालिकाएं विद्यालय से में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर ध्यान नहीं देना, यह भी एक विद्यालय संबंधित समस्या है साहब। कि बालक बालिकाएं विद्यालय में पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं और वो हमेशा ही सोचते रहते हैं, ये भी एक प्रमुख समस्या है साहब। विद्यालय में ध्यान, पाठ्य विषयों में ध्यान न देना, जो पाठ्य विषय है, हिंदी अंग्रेजी में डर लगना, हिंदी अंग्रेजी में तो क्या है, डर लगना, पाठ्य विषयों में कोई ध्यान नहीं देना और पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, यह भी एक विद्यालय से संबंधित एक समस्या है साहब। नंबर 3 आती है, जैसे पढ़ने और लिखने संबंधित, पढ़ने
लिखने से संबंधित गलत आदतें बनाना। देखिए, पढ़ने लिखने से संबंधित गलत बातें बनाना या आदतें बना लेना। पढ़ने लिखने से संबंधित पढ़ाई के टाइम पे पढ़ नहीं पाते हैं, और जब पढ़ने का टाइम नहीं होता है तब पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत आदतें हैं। ये पढ़ने लिखने से संबंधित गलत आदतें बनाना कि पढ़ लिख करके क्या करेंगे, पढ़ने लिखने से क्या होता है, ये ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न कर देना, ये भी एक समस्या है साहब। ये विद्यालय संबंधित समस्याएं हैं कि शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण से घृणा होना। दूसरा सेकंड है इसका पाठ विषयों में ध्यान न देना, और पढ़ने लिखने से संबंधित गलत आदतें बनाना। ये निर्देशन संबंधित समस्याओं के क्षेत्र है। पांचवा कि विद्यालय से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, विद्यालय से संबंधित कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बताना। कि जैसे विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और उसके वातावरण से घृणा करना होना, पाठ विषयों में ध्यान न देना, पढ़ने लिखने से संबंधित गलत आदतें बनाना। और नंबर 4 आता है फोर्थ, जिसको कहा गया है स्कूल का काम करने में आनाकानी करना। स्कूल का काम करने में आनाकानी करना, यह भी एक समस्या है। विद्यालय का काम करने में भी उसको आनाकानी करता है, वो टालम टोल करता है वो बालक। और गृह कार्य को न करना, ये भी एक समस्या है साहब। गृह कार्य को नहीं करना। आत्मविश्वास की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना, यह भी एक समस्या है। समय व्यर्थ नष्ट करना, समय व्यर्थ नष्ट करना, यह भी एक समस्या है। शिक्षक द्वारा अत्यधिक सहायता प्राप्त होने के कारण स्वावलंबन का विकास न होना, विकास न होना, यह भी एक कारण है। नौमा है कक्षा से भाग जाना।
वह काम से जी चुराना। और 10वां है, इसमें विद्यालय में कठोर दंड के कारण अनुशासनहीनता के कार्य करना। अनुशासनहीनता के अधिक कार्य करना। ये 10 समस्याएं हैं। पहला, शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण से घृणा होना। ये एक फर्स्ट समस्या है कि शिक्षक और विद्यालय काम से घृणा करना और वातावरण से घृणा करना, पाठ विषयों में ध्यान न देना, पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी आदतें हैं उन आदतों का, पढ़ने लिखने से संबंधित गलत जो पाठ विषयों में ध्यान न देना और पढ़ने लिखने से संबंधित जो गलत आदतें हैं उनको बनाना, स्कूल का काम करने में आनाकानी करना। ये भी एक समस्या है कि वो विद्यालय का काम करने में बड़ा आनाकानी करता है साहब। और पढ़ने लिखने से संबंधित गलत आदतें बनाना, स्कूल का काम करने में आनाकानी करना, गृह कार्य नहीं करना, होमवर्क नहीं करना, ये भी एक विद्यालय संबंधित समस्या है बालकों की कि बहुत से बालक गृह कार्य नहीं करते हैं। बहुत से बालक गृह कार्य नहीं करते हैं, ये भी एक उनसे संबंधित समस्या है। और आत्मविश्वास की कमी, वो बालक एक दूसरे का सहारा लेते हैं, चाहे सही पढ़ रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नकल करते हैं क्योंकि खुद को भरोसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वो सत्य लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं। आत्मविश्वास की कमी है। चाहे दूसरा गलत लिख रहा है, सामने वाला उसकी नकल करके खुद भी गलत कर रहे हैं। ये आत्मविश्वास की कमी है। उसके बाद में गृह कार्य को न करना, आत्मविश्वास की कमी, समय व्यर्थ नष्ट करना, पढ़ने के टाइम पे पढ़ते नहीं है, कक्षा से पलायन कर जाते हैं, कक्षा में एब्सेंट रहते हैं, बार बार कक्षा से पानी पेशाब पलायन कर जाते हैं उसके बहाने, कक्षा में उपस्थित न रहना, व्यर्थ का समय बर्बाद करना, व्यर्थ का समय बर्बाद करना, यह भी एक विद्यालय संबंधित समस्या है छात्रों की। इसके बाद में भी ऐसी कोई समस्याएं हैं, समय व्यर्थ नष्ट करना, शिक्षक द्वारा अत्यधिक सहायता प्राप्त होने पर भी उसमें शिक्षक उसकी बहुत सहायता करते हैं, फिर भी उसमें स्वावलंबन का विकास नहीं हो पाता है, फिर भी उस बालक में स्वावलंबन का कोई भी विकास नहीं हो पाता है। यह भी एक समस्या है साहब। फिर कक्षा से भाग जाना, काम से जी चुराना, गृह कार्य नहीं करना, न याद करना, न पढ़ना, न पढ़ने देना। छात्र को जो दंड होते हैं, जो खुद ना तो पढ़ते हैं ना पढ़ने देते कक्षा कक्ष में, हरदम डिस्टर्ब, जब देखो जब मजाक, जब देखो जब बात करना, अनुशासनहीनता, यह भी एक विद्यालय संबंधित समस्या है और इसको एक उचित निर्देशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक उचित निर्देशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और अनुशासनहीनता के अधिक कार्य करना,
जब देखो जब डिस्टर्ब कक्षा में गुरुजी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब करना, अनुशासनहीनता करना, कक्ष का वातावरण दूषित करना, यह भी एक प्रमुख समस्या है बालकों की, जो कक्ष में अनुशासनहीनता बना रखते हैं। और भी इनके अलावा कई समस्याएं ऐसी हैं जो विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं। विद्यालय से संबंधित कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो हमेशा विद्यालय के वातावरण में और उसमें ध्यान देने योग्य हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बतलाता हूं। तो देखिए, ये विद्यालय संबंधित समस्याएं हैं। पहली समस्या है शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण से घृणा होना, नंबर 1। नंबर 2 है पाठ विषयों में ध्यान न देना। जो पाठ के विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, और पढ़ने लिखने से संबंधित गलत आदतें बनाना कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, और स्कूल का काम करने में आनाकानी करना। कोई भी ना तो गृह कार्य करता है और न कोई स्कूल संबंधित याद करने को देते हैं, उसको भी नहीं करता है। ये विद्यालय से संबंधित समस्याएं साहब। उसके बाद में गृह कार्य न करना, जो होमवर्क दिया है उसको भी नहीं, बार बार कक्षा में खड़ा हो जाना कि आप सब कौन कौन गृह कार्य करके नहीं लाए, खड़े हो जाओ। सबसे पहले खड़े होते हैं साहब। तो क्या है ये विद्यालय से संबंधित बालकों की समस्याएं हैं, विद्यालय की समस्याएं हैं। जो निर्देशन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र हैं, ये विद्यालय संबंधित समस्याएं हैं। आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है, और समय व्यर्थ नष्ट करना है। शिक्षक द्वारा अत्यधिक सहायता प्राप्त होने के कारण स्वावलंबन का विकास नहीं होता। स्वावलंबन का उसका कोई भी विकास नहीं हो पाता है। शिक्षक उसको सहयोग करते हैं, शिक्षक बहुत सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके स्वावलंबन का कोई विकास नहीं हो पाता है। और विद्यालय से, कक्षा से भाग जाना, काम में जी चुराना, यह भी एक समस्या है साहब। कक्षा से भाग जाना, काम से जी चुराना और अनुशासनहीनता के अधिक कार्य करना, यह भी एक समस्याएं हैं साहब। उसके बाद में देखिए, विद्यालय में कठोर दंड विधान के कारण आतंक और छात्रों में अत्यधिक दमन करना, उनका भय करना। कठोर दंड दिया जाता, मुर्गा बना दिए जाते हैं, डंडे पड़ते हैं। आजकल तो बंद कर दिया है ये, लेकिन फिर भी एक समस्या है ये विद्यालय संबंधित। जो दंड बालक होते हैं उनको दंड का प्रावधान, चाहे आर्थिक दंड चाहे शारीरिक दंड, और अत्यधिक चिंता में फेल होने का भय, अत्यधिक चिंता रहती है बालक के लिए और फेल होने का भय होता है कि वो दंडता करोगे फेल कर दूंगा, नंबर कम भेजेंगे यहां से। यह भी एक समस्या है विद्यालय से संबंधित। और विद्यालय में पाठ क्रियाओं में कमी और विद्यार्थियों की रुचि न लेना उसमें कामों में, और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कार्य करना, छात्र का विद्यालय के कार्यक्रम में समायोजित न हो पाना। जो विद्यालय के कार्य हैं उनमें छात्र समायोजित नहीं हो पाते हैं। वो बालक क्या है, उन कार्यों में एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं, समायोजित नहीं हो पाते हैं। यह भी एक कारण है साहब। इसके बाद में पाठ विषयों का गलत चयन करना। अरे 3rd डिवीजन पास हुए हैं और ले ली विज्ञान,
गणित, और गणित में फेल हुआ है, ग्रेस लगा गणित में। पहली बात तो स्कूल प्रशासन देता ही नहीं है, आजकल तो नंबर वगैरह देख करके तब देते हैं सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी जिस विषय में रुचि नहीं है, अंग्रेजी ले ली साहब, और अंग्रेजी में ग्रेस मिला है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। ये भी एक विद्यालय संबंधित समस्याएं हैं। ये भी एक विद्यालय से संबंधित क्या है साहब, समस्या है। और उनमें अरोचकता और असफलता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे उनसे बालकों में असफलता और जो रुचिता है वो उत्पन्न हो जाती है ऐसे बालकों में जो विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके कारण। विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके कारण ऐसे बालकों में ये उत्पन्न हो जाती है साहब। ये भी एक कारण है। ये कई ऐसे कारण हैं जो विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं, विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं जिनके कारण वो बालक नहीं कर पाता है। तो प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये समस्याओं के बारे में अवगत करवाया है। इसमें मैंने करीब ये 10-12 इसमें बताई हैं। तो इन निर्देशन संबंधित समस्याओं के क्षेत्र चल रहे हैं। इसमें 5वें नंबर में विद्यालय संबंधित समस्याएं हैं। अब ये मैंने आपको इन वीडियो के माध्यम से इसके भाग किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। अब 5 भाग किए हैं। तो इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की समस्याएं, घर और परिवार की समस्याएं, अवकाश संबंधित धार्मिक समस्याएं, ये दोनों पाठ थे इसके, अवकाश संबंधित व धार्मिक समस्याएं। इसमें 9 है कुल। और व्यक्ति संबंधित समस्याएं और विद्यालय से संबंधित समस्याएं, इनके बारे में मैंने आपको बतलाया था। इसमें करीब 11 समस्याएं ली और ये 10 समस्याएं हैं। अब विद्यालय संबंधी जो समस्याएं हैं इनको पुनः एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखिए, नंबर 1 है शिक्षक अथवा विद्यालय के काम और वातावरण संबंधित घृणा करना और पाठ विषयों में ध्यान न देना, पढ़ने लिखने संबंधित गलत आदतें बनाना, स्कूल का काम करने में आनाकानी करना, गृह कार्य को न करना, गृह कार्य होमवर्क जो दिया जाता है उसको समय पर नहीं कर पाते हैं और कक्षा में सबसे पहले खड़े हो जाते हैं साहब। ऐसे जो बालक हैं वो कक्षा में सबसे पहले खड़े होते हैं और वो अपना होमवर्क और उसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि पढ़ने लिखने संबंधित गलत आदतें बनी हुई हैं उनकी, और स्कूल में काम करने में बहुत आनाकानी करते हैं। चाहे याद करवा लो और चाहे गृह कार्य दे दो, होमवर्क दे दो, क्लास वर्क दे दो, कैसा भी वर्क दे दो, उसमें वो रुचि नहीं ले पाते हैं। ये भी एक समस्या है साहब। मैं आपको विद्यालय संबंधित समस्याएं अवगत करवा रहा हूं। और गृह कार्य न करना, आनाकानी करना गृह कार्य में, और कोई भी काम दे दो उसमें लापरवाही बरतना, आत्मविश्वास की कमी है, खुद चाहे सही लिख रहा है लेकिन सामने वाले का टीप करके गलत कर देगा खुद, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं वो सही पढ़ रहा हूं। और सामने वाले का, क्योंकि प्रवृत्ति टीपने की है ना, टीपने की प्रवृत्ति के कारण खुद सही लिख रहा है, सही कर रहा है आंसर, लेकिन जैसे थोड़ी छूट मिली
मौका मिला, सामने वाला उससे भी कमजोर है, उसको देख करके खुद ने जो सही लिखा है उसको गलत कर दिया क्रॉस करके। तो ये क्या है? आत्मविश्वास की कमी है, आत्मविश्वास का अभाव है। समय व्यर्थ में नष्ट करना, विद्यालय में आए मस्ती मार के चले गए, ये भी एक समस्या है विद्यालय से संबंधित। ऐसे बालक हैं जो विद्यालय में केवल उपस्थिति के लिए आते हैं कि सब प्रेजेंट फॉल नहीं हो जाऊं, पढ़ने लिखने से उनको कोई संबंध नहीं है। विद्यालय में ये भी एक समस्या है विद्यालय संबंधित। केवल घर वाले भेज देते हैं साहब टिफिन जमा करके, जा बेटा स्कूल, और बेटा जी स्कूल में आते हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, केवल व्यर्थ समय गंवाते हैं, व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं और कोई पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है। केवल टिफिन को खाया पिया और यार दोस्तों से मौज मस्ती करके और लेकर के समय को बर्बाद करके चले जाते हैं। ये भी एक विद्यालय से संबंधित समस्या है साहब। व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं। और कई बार देखा होगा शिक्षकों के द्वारा उनको अत्यधिक सहायता दी जाती है, लेकिन उनके स्वावलंबन का कोई विकास नहीं होता है। अत्यधिक सहायता देने के बाद में भी उनके स्वावलंबन का कोई भी लाभ नहीं होता है। स्वावलंबन का लाभ नहीं होना, यह भी एक कठिन समस्या है ना। काम से जी चुराना, यह भी एक समस्या है साहब। 10वां अनुशासनहीनता के अधिक कार्य करता है उद्दंडता। जो क्लास साथी हैं उनको परेशान करना, कक्षा में तोड़फोड़ करना, बाथरूम में जाकर के अपशब्द लिखना, पेशाब घर में जाकर के, ये सभी एक समस्याएं हैं साहब विद्यालय संबंधित। विद्यालय की जो संपत्ति है उसका नुकसान करना, पेड़ पौधों को तोड़ना, प्रार्थना नहीं बोलना, समाचार नहीं बोलना, हरदम कक्षा में अनुशासनहीनता उद्दंडता करते रहना, झुंड बना करके एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करना, पार्टी पॉलिटिक्स बनाना, अनुशासनहीनता के कार्य में आते हैं। कभी विद्यालय में गणवेश से नहीं आना, कोई गृह कार्य करके नहीं लाना, और कक्षा में हमेशा शोरगुल मचाना, कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पीछे से अनुशासनहीनता करना, कई तरह की आवाजें निकालना, बीच बीच में बोलना, टोकना, ये सभी अनुशासनहीनता में आते हैं। ये भी विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं साहब। ये सभी समस्याएं हैं जो विद्यालय में अधिकतर पाई जाती हैं। और इसके अलावा भी कुछ कठोर दंड का जो प्रावधान होता है उससे पलायनता बढ़ती है। विद्यालय में कठोर दंड, अब वो चाहे आर्थिक दंड हो चाहे शारीरिक दंड हो, मुर्गा बना दिया, दंड बैठक लगाओ, रेस्टिकेशन कर दिया, कम नंबर भेजना, ये भी एक समस्या है साहब। और भी अतिरिक्त चिंता फेल होने की सताती रहती है कि साहब फेल होंगे, अतिरिक्त चिंता सता रही है फेल होने की। ये भी एक क्या है, विद्यालय संबंधित समस्या है कि बालक बालिकाएं ध्यान नहीं दे पाते हैं और फेल हो जाते हैं। ये भी एक समस्या है।
तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय की बाध्यता को देखते हुए, समय अभाव के कारण मैं मेरी इस वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद और थैंक यू।